अरे गिफ्ट देते हुए वीडियो बना रहे हैं। जीजू की भी फेवरेट है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरेंज बुलबुले। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं अपने मायके में थी और वहाँ से राखी सेलिब्रेशन के बाद हम लोग निकल गए थे अपनी ननद के यहाँ। और एक दिन पहले मतलब 8 तारीख की शाम को उनकी बेटी को बेटा हुआ है, तो राखी के त्यौहार पे खुशियाँ दुगनी हो गई थी और हम लोग पहुँच गए थे छोटू बेबी से मिलने। सिमी जो कि दीदी की बेटी है, उसका मायका और ससुराल एक ही शहर में है। वैसे तो वो अपने हस्बैंड के साथ रहती है क्योंकि उनकी जॉब दूर है, लेकिन डिलीवरी से 2-3 महीने पहले वो यहीं पे आ गई थी ताकि उसकी केयर और बेबी की केयर अच्छे से हो सके। तो दीदी वगैरह भी कल से यहीं पे हैं हॉस्पिटल में और हम लोग भी पहुंच गए हैं, तो चल के मिलते हैं सबसे। ये है सिमी और मदर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन एंड टाइम पे पता चला कि बेबी के गले में कॉर्ड है, तो उसका सी सेक्शन करना पड़ा। और यहाँ पे दीदी की जिठानी भी मिल गई थी जो कि हमारी सब्सक्राइबर भी हैं और बता रही थी कि वो सारे व्लॉग्स देखती हैं। हम भले से किसी से पहली बार मिल रहे हों, लेकिन वो व्लॉग्स के माध्यम से हमें सब जानते हैं और उन्होंने बहुत तारीफ़ की, तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। और इधर बेबी का वैक्सीनेशन हो रहा था। जरा वो भी क्रिएटिविटी करते रहते ना, वो भी। अच्छा, मेरा भी है। अच्छा लिख भेजूंगी मैं। वैसे नहीं आती है एडिट करनी। अच्छा, तो कितना टाइम हो गया आपको वैसे? बेटा करता है। देखो कैसे वैक्सीनेशन होता है। रोएगा तो नहीं? रो रहा है बेटा वो, देखो। पोलियो ड्रॉप। लाल मुंह कर लिया बिल्कुल। मैं और गौतम तो बन गए हैं नाना नानी और कोको कैली बन गए हैं मामा मासी। बेबी को देख के इतना अच्छा लग रहा था, मुझे कोको याद आ गया था जैसे वो बचपन में था। थोड़ी देर बाद हमने किए हैंड वॉश और फिर बेबी को लिया। जब वो सेटल हो गया, उसको 2 वैक्सीन लगे थे और एक ऑलरेडी कल लग चुका था। तो भैया गिफ्ट दो अपने मामा को, दोनों को मासी को। अच्छा, नानी या उसकी नानी या दादी होंगी ना, तब यहाँ पे इनकी दादी को देना। उसने कान बंद कर लिया अपने। दे दो कैली, कैली पे तो उठ भी नहीं रहा। अनी और केली को तो बेबी इतना अच्छा लग रहा था कि वो छोड़ के जाना ही नहीं चाह रहे थे। अनी ने बेबी का नाम सजेस्ट किया अनंत। आओ दिखाओ। ये पता नहीं कौन कौन मुझे परेशान कर रहा था। सब निकाल रहा है क्योंकि इसको नींद आ रही है। और किट्टी को दे आते थे फिर। अच्छा, बेबी का हो गया था फीडिंग टाइम, तो दोनों दादी और नानी मिलकर उसको फीड करा रही थी। क्या? अच्छा, बर्फी। हाँ, क्या बर्फी करानी पड़ती है ना, आपको तो आ जाती है ना, जब आप छोटे तो आपको भी करानी पड़ती थी बर्फी। कितने घंटे की आपने देना? ये है केली और कोको के जीट्स, मतलब कि बेबी के पापा और सिमी के हस्बैंड। केली उनके साथ फोटो क्लिक कराने के लिए नहीं गई और हम लोग आ गए थे घर दीदी को लेके। और घर आते ही बच्चों की हो गई थी मस्ती स्टार्ट। और क्या लिया इसने खा लिया। इधर से आ रहा है, रख दो सब। तो इनका तो खा ही नहीं है कि तो आप लोग आओगे, नीरज का ही था कि नहीं मैं आऊँगा अकेला। हाँ यही तो सुबह जल्दी इसे लेके आई हूँ नज़दीक से। कोई बात नहीं, तो हमारा क्या। मम्मी ने दीदी और जिया जी के लिए कपड़े भेजे थे। जीजू की भी फेवरेट है। जीजू भी बच्चे ही हैं। नानी ने कोको और केली को जो गिफ्ट दिए थे, बस उन्हें खोलने की जल्दी थी और अनी तो इसी काम में लग गया है।
देखो भैया चला दिया। पहले हम लोगों का प्लान दीदी के यहाँ आने का नहीं था, लेकिन मेरे मायके की तरफ से सबने डिसाइड किया कि सब एक ही जगह मिलने वाले हैं, तो हमें भी मौका मिल गया दीदी के यहाँ आने का, वरना यहाँ गौतम अकेले ही आते। और इसलिए दीदी ने हमारे लिए राखियाँ भी नहीं ला के रखी थी, सिर्फ गौतम के लिए ही ला के रखी थी। फिर पास से जाके वो राखी लेके आई। और हॉस्पिटल से आने के बाद दीदी नहा धो के उन्होंने चाय वगैरह बनाई और फिर राखी बांधी। लेट काफ़ी हो गए थे क्योंकि हम लोग 8 बजे ही घर पे पहुँचे थे। जिया जी भी सहारनपुर से आ गए थे और दीदी ने आके खाना वगैरह बनाया और उसके बाद मुझे लगता है 12 ही बज गए होंगे। जिया जी दीदी को फिर से हॉस्पिटल छोड़ के आए। उससे पहले दीदी ने सबको राखी बांधी। इधर कैली भी लाइन में लगी थी राखी बंधवाने के। वाओ, हैप्पी राखी। चॉकलेट पहले हो कैली से पहले से ही। और पुष्पा दीदी ने भी जो राखी भेजी थी वो सब गौतम ने निकाल के दी और चॉकलेट्स वगैरह निकाल के दी बच्चों को। दीदी ने वो राखियाँ भी हम लोगों को बांधी। थैंक यू पुष्पा दी। क्या दे रहे हो तुम बुआ को? हैं? वो भाग भाग के बुआ के सारे काम कर दिया करेगा। अच्छा बोलो बोलो थैंक यू बुआ। थैंक यू। जोर से बोलो। थैंक यू बुआ। और उसके बाद दीदी ने मुझे राखी बांधी और जो पुष्पा दीदी ने भेजी थी वो राखी भी बांधी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक तो हम इतने पास हैं, तो अगर पास होके भी हम त्यौहार पे नहीं जा पाए तो पास होने का फ़ायदा क्या। और उस सैटरडे को राखी थी और संडे की छुट्टी पड़ रही थी। तो मेरी अपनी दीदा से जब भी बात होती थी मैं उनको ये कहती यार मुझे दीदी के पास भी जाना है, लेकिन प्रोग्राम कुछ बन नहीं पा रहा था। लेकिन जब आपका मन हो ना, दिल से कुछ चाहो तो वो हो ही जाता है। तो बेबी हो गया तो इस बहाने हम लोग सब चले ही आए। और मायके में भी हमने खूब अच्छे से राखी सेलिब्रेट की और यहाँ पर भी खूब इंजॉय किया हम लोगों ने। दीदी ने चाय नाश्ता बना के रखा हुआ था, लेकिन चाय हो गई थी ठंडी और राखी बांधने के बाद दीदी ने फिर से एक बार चाय गर्म की और हम लोगों ने पी। तब जाके थकान दूर हुई। दीदी को तो खाना बना के खा के वापस भी जाना था, लेकिन घर में रहने पर भी हम लोगों को कम से कम 2 बज गया था सोते हुए। हम लोग को नींद ही नहीं आ रही थी और बच्चे तो मस्ती में लगे हुए थे। इतनी भागदौड़ के बाद भी राखी पर सबसे मिलना बहुत अच्छा लगा। और आपको अगर हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।